सो नाउ स्टूडेंट्स, अभी तक हमने दो पेमेंट गेटवेज देखे हैं। एक हमने इजी पैसा का देखा, जो और टेलनॉर जो कंपनी है उसका बैकअप था, यानी उसका फंडेड था, कह लें। फंडेड से मुराद है कि वो इसके बैकबोन पे काम कर रहे हैं। एंड द सेकंड वन इज जैज़ कैश। जो सिमिलर चीज़ है जैज़ कैश में और इजी पैसा में, वो ये है कि ये दोनों कंपनीज बैंक नहीं है। यानी हमें ये पता है कि टेलनॉर इज अ टेलको, वो सेलुलर डाटा सर्विस प्रोवाइड करते हैं। दीज आर नॉट बैंक्स। और जो मोबाइल लिंक है वो भी बैंक नहीं है, वो बेसिकली बैंकिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है बाय टॉकिंग टू सम बैंक, लेकिन खुद बैंक नहीं है। अब जो HBL है, अब हमें पता है HBL इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक इन पाकिस्तान। अब HBL का जो इंटरनेट पेमेंट गेटवे है, ये इट वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट इंटरनेट पेमेंट गेटवे जो किसी बैंक ने खुद प्रोवाइड किया फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। यानी इससे मुराद ये है कि आजकल HBL के अलावा भी और बहुत सारे बैंक जो इंटरनेट पेमेंट गेटवे की सर्विस हैं वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑब्वियसली हम हर बैंक को अब सेपरेटली डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि मोर और लेस प्रोसेस सेम ही होता है। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि हम एक डायरेक्ट जो बैंक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसको हम डिस्कस कर लें, तो यू विल हैव एन आइडिया कि अगर जब बैंक सर्विस प्रोवाइड करता है ऑनलाइन पेमेंट और ट्रांसफर की या ऑनलाइन पेमेंट और ट्रांजैक्शन की, वो कैसे काम करती है वर्सेस कोई अगर थर्ड पार्टी या कोई टेलको प्रोवाइड करती है। तो HBL क्योंकि खुद बैंक है और HBL की सर्विस बिल्कुल वैसे ही काम करती है फ्रॉम द वेंडर व्यू पॉइंट। यानी फॉर एग्जांपल अगर वेंडर ने HBL का IPG यूज करना है तो वो उसी तरीके से एप्लीकेशन देगा, उसकी प्रोसेसिंग होगी एंड सो ऑन। फर्क सिर्फ ये होगा कि अनलाइक इजी पैसा या जैज़ कैश, यू आर नॉट टॉकिंग टू थर्ड पार्टी, यू आर टॉकिंग टू द सर्विस विच इज ऑफर्ड बाय बैंक इटसेल्फ। यानी जो बैंक है वो खुद आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। इसका जरा मतलब आप लोगों को समझना है। जैज़ कैश का जब हमने फॉर्म देखा था तो उसमें एक फील्ड थी कि टोटल एंड यूजर की अमाउंट या व्हाट इज द ट्रांजैक्शन साइज यू आर एक्सपेक्टिंग। तो उसकी एक बहुत बड़ी बिजनेस नीड थी। वो नीड ये थी कि अगर आपका ट्रांजैक्शन अमाउंट ही बहुत थोड़ी है तो जो जैज़ कैश है उसको बिजनेस व्यू पॉइंट से ये फिजिबल ही नहीं है आपको अपना ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करना। रीजन मैंने आपको बताया कि जो टेलीनॉर या जैज़ कैश वाले हैं ये बैंक नहीं है। इन्होंने भी अपना सोल्यूशन एट द एंड ऑफ द डे किसी को आउटसोर्स किया हुआ है। यानी फॉर एग्जांपल जैज़ कैश वालों ने सिस्टम लिमिटेड कराची को आउटसोर्स किया हुआ, तो दे आर पेइंग देम। तो अगर ये आपसे यानी एज अ वेंडर अर्न ही नहीं कर रहे, अर्न ही उतना नहीं कर रहे कि आगे पे कर सके, तो दे विल नॉट ऑफर यू दैट सर्विस। तो क्योंकि ये एज अ थर्ड, ये खुद एक थर्ड पार्टी है एक्चुअली। ये पेमेंट गेटवे के अंदर जो जैज़ कैश है वो खुद एक थर्ड पार्टी है। बैंक का फायदा ये है कि क्योंकि HBL खुद एक बैंक है, तो इनकी जो ट्रांजैक्शन अमाउंट है या जो ट्रांजैक्शन फीस है वो हम अभी आगे जाके देखते हैं, आई विल गिव यू द कंपैरिजन, वो सबसे कम है। यानी अगर आप इजी देखें, इजी पैसा ने भी आपकी ट्रांजैक्शन के ऊपर पैसे काटने हैं, जैज़ कैश वालों ने भी ट्रांजैक्शन के ऊपर पैसे काटने हैं। इट डिपेंड कि वो वेंडर से पैसे डिडक्ट करें या जो कस्टमर है उससे करें, लेकिन ट्रांजैक्शन फीस उन्होंने काटनी है क्योंकि उनका ये सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। दे आर नॉट गिविंग यू दिस सर्विस फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी। आई मीन वो उनका बिजनेस है ये, लेकिन वो फीस ज्यादा होगी उस फीस से जो HBL वाले आपसे चार्ज करेंगे। बहुत सिंपल रीजन है कि HBL इज नॉट थर्ड पार्टी। यानी आप डायरेक्टली अब आप बैंक से बात कर रहे हैं। इजी पैसा और जैज़ कैश के केस में आप इजी पैसा से बात करते थे, यानी वेंडर इजी पैसा बात करता था किसी बैंक से, तो जब ये कम्युनिकेशन हो रही है तो इट कॉस्ट, उसके पैसे लगते हैं। तो जब आप बीच में से थर्ड पार्टी को निकाल देंगे या मिडिल मैन को निकाल देंगे, तो अब आप फॉर एग्जांपल दराज और पीके अब डायरेक्ट बात कर रहा है, फॉर एग्जांपल इजी पैसा से नहीं कर रहा, बैंक से बात कर रहा है। तो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन जो ओवरहेड है वो कम है, तो इट विल ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स इनटू lesser transaction fees. So this is how any bank supported IPG work.